जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन अभिनंदन एवं स्वागत है। जो ज्योतिषीय गणना है 0369 जीरो जिसे शून्य कहते हैं, ये पूर्णांक है। तीन तत्वों से त्रिगुणात्मक प्रकृति है। 6 रस है। 9 समगणना है। और ये जब अवस्थाएं एक समय में उपस्थित होती हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। पूर्णांक के लिए और ये अवस्था 30 मार्च 2025 तीसरा महीना 3-3-6 2025 2-2-4-5-9 यानी 0369 की ज्योतिषीय गणना बन रही है। इसलिए ये 2025 परिवर्तन का समय है। ऐसे परिवर्तन धर्म की स्थापना के लिए ये परिवर्तन होना है, अधर्म के नाश के लिए ये परिवर्तन होना है। इसके लिए हमें धर्म की जय के लिए, अधर्म के नाश के लिए संगठित होना चाहिए। धर्म के समर्थन के लिए आप सभी महान भाव अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करें। भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म, प्रकृति, परमात्मा, धरती और संसार के संबंधों, प्रकृति के संबंध, धरती के संबंध, परिवार रिश्तों के संबंध और संबंधता पर आधारित है। ये सत्य विज्ञान है। जिस तरह से भास्कर, जिसे हम सूर्य कहते हैं, भास्कर पर जीवन नहीं है क्योंकि वहां तपन है। चंद्रमा पर जीवन नहीं है, ग्रह, नक्षत्र, तारों पर जीवन नहीं है। अगर हम परमात्मा की बात ना करें, विज्ञान की भाषा की भी बात करें, जो गैलेक्सी हमारी है वहां पर जीवन नहीं है। लेकिन जीवन का कारण ये हमारी अनंत जो गैलेक्सी है, अनंत ब्रह्मांड है, उसी के कारण ही ये प्रकृति आधार उसी की है। ये धरती आधार ब्रह्मांड की है। ये सृष्टि शरीर आधार ब्रह्मांड की है। तो उसी आधार पर, उसी आदर्श के अनुपालन में जो एक संविधान है, संविधा है, परमात्मा प्रकृति सम है, उनके द्वारा जो विधा है, विधान है, वही संविधान है। भारत की संस्कार, संस्कृति एक संविधान है, संपूर्ण संविधान है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। भास्कर पर जीवन न होने का, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्रों पर जीवन न होने का पर्याय ये हमारे संस्कार, संस्कृति में है कि जो श्रेष्ठ होता है
परिवार में श्रेष्ठ हूं, समाज में श्रेष्ठ हूं, श्रेष्ठतम मार्गदर्शन देने वाले हों, पथ प्रदर्शन करने वाले हों, सत मार्ग सत्य धर्म की स्थापना करने वाले हों, वो सूर्य की भांति होंगे, ग्रह नक्षत्रों की भांति होंगे, जो अपने निजी सुख के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए, इंद्रियों के गुण से अतीत होंगे। उनमें सहन शक्ति होगी प्रकृति के प्रति, अपने निज दुखों के प्रति सहन शक्ति, वही उन्हीं पर निर्भर, प्रकृति पर हम निर्भर हैं, धरती पर निर्भर हैं, ब्रह्मांड पर निर्भर हैं, और इनके संबंधों पर निर्भर हैं, इनसे संबद्धता के आधार पर निर्भर हैं, परिवार के आधार पर निर्भर हैं, समाज के आधार पर हम निर्भर हैं। ये निर्भरता निर्भीकता के आधार पर हो, जिस पर श्रेष्ठ की कृपा हो, श्रेष्ठतम की कृपा हो, उनको फिकर ना रहे, वो निर्भीक हो जाएं, निर्भय हो जाएं, जो सूर्य की तरह से तप रहे हों, अपने जीवन को तपा रहे हों, शरीर और इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, संसार के अर्थ को एक साधन समझते हो, इसे साध करके प्रकृति से साधे, धरती से साधे, परमात्मा के अनुरूप साधे, साध करके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। यहां हानि, धर्म की हानि होने से ही आयु की हानि होती है, क्षमता सामर्थ्य की हानि होती है। तो सब सामर्थ्यवान हो, आयुष्मान हो। भारत की संस्कार संस्कृति एक आयुध है, आयुष है, एक औषधि है, जो संपूर्ण समस्याओं का समाधान देती है। सभी दोष, संशय, शंका, शोक, संताप को, राग, दोष, द्वेष को समाप्त करती है। जीरो जो शून्य है, एक के बाएं तरफ चाहे जितना शून्य लगा दिया जाए, एक ही रहता है। यही भारत की संस्कार संस्कृति है। जीरो शून्य ही पूरा संसार है, जो एक ही परमात्मा से के कारण है। कारण के बिना कार्य नहीं होता, लक्ष्य के बगैर कोई कार्य नहीं होता। तो कारण जो है वो एक है, और हम सब शून्य रहें, अपने को शून्य समझते हुए, अभिमान शून्य, विचार शून्य, अहंकार शून्य जब होता है, कर्म शून्य कि कर्म हमारे द्वारा नहीं हो रहा है, तो कर्म का फल भी हमारे द्वारा ही नहीं, ये कर्म भी निर्भर पर आधारित है। सबके सहयोग के कारण, संबंध के कारण, निर्भरता पर कर्म आधारित है, जीवन आधारित है, यही आश्रय है। इसलिए भारत की संस्कार संस्कृति एक जीवन का विज्ञान है।
जिस तरह से अग्नि के संपर्क में आने पर उस तत्व का परिवर्तन होता है, वो तत्व समाप्त नहीं होता है, उसके प्रभाव में, परिणाम में परिवर्तन होता है। वो तत्व कभी समाप्त नहीं होता। जिस तरह से कोयला अग्नि के संपर्क में आने पर उसका प्रभाव, परिणाम अग्नि के जैसे हो जाता है, वो परिवर्तित होकर राख बन जाता है, जो उपयोग में लाने लायक हो जाता है। उन्नति भारत की संस्कार संस्कृति है। उन्नति यानी हम संसार के गुणों से, शरीर के गुणों, इंद्रियों के गुणों से ऊपर उठें, ऊपर की तरफ, इससे पार पाएं, इससे पार जाएं, इससे तर जाएं। इसे उन्नति, प्रगति, परमार्थ, पुरुषार्थ, आत्मनिर्भरता हो। हम आत्मनिर्भर बने, हमारे में आत्मबल हो, आत्मविश्वास हो, आत्मशक्ति हो, जो परम शक्ति से हमारा योग हो, उसकी अनुभूति हो, सहानुभूति हो। मन, चित्त, बुद्धि, इंद्रियां हमारी, इनकी शक्तियां संगठित हों, आत्मा परमात्मा के से योग हो इनका, यही संयोग है। तो आज जो इसका विरोध कर रहे हैं वो एक तो कायर हैं, मूर्ख हैं, धूर्त हैं, दुष्ट हैं। उनकी दुष्टता, धीरता बढ़ती जा रही है। जो दोष और द्वेष, शोक और संशय, भ्रम में भ्रमित हैं, डूबे हुए हैं। जब निर्भरता हमारी पूरी जगत पर है तो पूरा जगत को चलाने वाले, मार्गदर्शन करने वाले, उसके पालन करने वाले, उस पथ पर चलने वाले राही बने हम, और पूरा जगत श्रेष्ठ हो, सब एक दूसरे के कल्याण के लिए काम करें। श्रेष्ठ जो निर्भय है, निर्भीक है, जो लोगों को निर्भय कर दे, फिकर किसी का ना रहे, जब अपनी फिकर ना करना पड़े, जब आपका फिकर कोई दूसरा करने लगे तो आपका जीवन सफल होता है। आहार पवित्र हो, हमारी धरती पवित्र हो, प्रकृति पवित्र हो, आहार पवित्र होता है तो रस बनता है, पाचन शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, सहन शक्ति बढ़ती है, आत्मशक्ति बढ़ती है। किसान को भगवान कहा गया है। किसान व्यापारी नहीं, एक सेवा देते हैं परमात्मा की तरह से, अन्न दे करके। लेकिन जब ये बैल से खेती होती थी, हल बैल से, तो धरती की कठोरता, अवगुण उसका समाप्त होता था। और उसके गोबर से, क्योंकि बैल गाय माता ही पैदा करती है, जिसके द्वारा
उसके प्रयोग से गोबर गौमूत्र के जो सब बहुमूल्य है, धरती पवित्र होती है, जिससे आहार पवित्र होते हैं। उसके घी से यजन करने से प्रकृति पवित्र होती है और हल से जोतने से समस्याओं का हल होता है। आय बढ़ती है, व्यय कम होता है। इसलिए जब विकास की तरफ हम बढ़ते हैं तो विकास बीमारियों का होता है, भ्रष्टाचार का होता है, आबादी का होता है, कामनाओं वासनाओं का होता है, विवाद और वाद का विकास होता है। इसलिए हम उन्नति प्रगति की तरफ चलें, परमार्थ की तरफ चलें, पुरुषार्थ की तरफ चलें, सूर्य की तरह से तपें, तप हो हमारे में, प्रभाव हो उसकी, प्रभाव हो, जिससे जीवन का कारण पूरा हो सके, लक्ष्य प्राप्त हो सके और इन दुष्टों का, दुष्ट व्यवस्थाओं का दलन हो सके। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।